हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आज सुबह अली सलमान। एंड एज यू नो द फॉर्मेट ऑफ द शो इज दैट एवरी फ्राइडे मॉर्निंग हम किसी ना किसी सेलिब्रिटी, किसी ना किसी पॉलिटिशियन, किसी ना किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के घर जाते हैं। आज हमने फैसला किया कि हम आपको बड़ा ज़बरदस्त सुबह का एक सरप्राइज़ देंगे, और वो सरप्राइज़ देते हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट गॉर्जियस, द बेस्ट एवर बॉर्न एक्ट्रेस ऑफ हॉलीवुड। हमने सोचा पहले हम आपको हॉलीवुड ले जाएंगे, लेकिन हमने कहा इतना दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे अपने मुल्क के अंदर टैलेंट ऐसा है। There was a time when women like Khalda Riasat, women like Ruhi Banos, women like all these big Shahnaz Sheikhs and all these women ruled the screen. उस वक्त ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इतना कंपटीशन होगा तो डेथ ऑफ टैलेंट हो जाएगा। बट थैंक्स टू दीज वंडरफुल यंग आर्टिस्ट, यंग एक्ट्रेसेस, इनके आने के बाद टेलीविजन की स्क्रीन को एक टोटल नया ग्लैमरस लुक मिला। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी ये होती है कि जब खूबसूरत ख़वातीन ट्रेजिक रोल्स करती हैं तो मेरे जैसे मर्दों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इन्होंने घर पे एसी का लगता है या तो बटन निकाला हुआ है, ये बिजली का बिल सही टाइम पे नहीं देती हैं। जो भी है मैं बह जाऊंगा मगर बोलता रहूंगा। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीन का। मुझे तो सिर्फ पसीना आ रहा है। बिफोर आई इंट्रोड्यूस दिस वंडरफुल पर्सनैलिटी, दिस एक्सट्रीमली गुड लुकिंग गॉर्जियस एक्ट्रेस एंड आर्टिस्ट एंड सरप्राइजिंगली इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग, आइए चल के देखते हैं शो रील, उसके बाद हम आपको इनसे मिलवाएंगे। एंड हियर इज द शो रील। में शोहरत की बुलंदियों की तरफ गामज़न नीलम मुनीर 20 मार्च 1992 को कराची में पैदा हुई। नीलम ने फैशन इंडस्ट्री में बहुत ही कम अरसे में अपनी जगह बना ली है। नीलम मुनीर ने अपने करियर की इब्तिदा मॉडलिंग से की, मगर आजकल वो टेलीविजन ड्रामों में भी अदाकारी कर रही हैं और मॉडलिंग की तरह एक्टिंग में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। खूबसूरत चेहरा और पुरकशिश का दुहाल रखने वाली नीलम मुनीर शो बिजनेस इंडस्ट्री में एक खूबसूरत इजाफा है और हमारी आज की मेहमान भी है। वेलकम बैक ख़वातीन, आपने देखी शो रील और मेरे साथ हैं नीलम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम नीलम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रो इतना अच्छा देने के लिए। नहीं मैंने तो अब तो लोग इंट्रो देना भूल गए हुए हैं, है ना, कि हेलो अस्सलाम वालेकुम और जी एक्ट्रेस हैं। आपको तो लग रहा है कि यू नो बिकॉज आपने इतना अच्छा तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। आई फील वेरी गुड। आजकल के जो एंकर्स हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो इंट्रो से ज्यादा एक्स्ट्रा पे अपना कार्ड और मोबाइल नंबर देना नहीं भूलते। मैंने कहा मैं इंट्रो अच्छा दे दूं। एक इंतहाई कट थ्रोट कंपटीशन है, एक इंतहाई कट थ्रोट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, जहां पर एक से एक डायरेक्टर बैठा हुआ है, एक से एक प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, एक से एक यू नो रुथलेस किस्म का इंसान बैठा हुआ है। तो जब आप कास्टिंग काउट पे बैठती हैं तो वो आपसे आपके एक्टिंग स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं या आप पे ज़्यादा फोकस करते हैं या स्क्रिप्ट पढ़ाने पे फोकस करते हैं या वैसे बैठे रहते हैं? जी during on the set? नहीं, before you are casted for any of the project. I think किसी भी चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। सबको एक बार लेके चल रहे होते हैं कि स्क्रिप्ट पे भी काम करेंगे, सेट पे आएंगे, कुछ समझ आए ना आए। लेकिन आई थिंक अगर मेरे सीनियर एक्टर्स कहते हैं कि पहले हम लोगों को बड़ा रिहर्सल का टाइम मिलता था, अब ये होता है कि बिकॉज चैनल्स इतने हो गए हैं, प्रोडक्शन हाउस इतने हो गए हैं, डायरेक्टर्स इतने हो गए हैं, प्रोड्यूसर्स इतने हो गए हैं। मुझे एक बात बता दें, ये गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा है या आपकी वजह से आ रहा है या आपने दो एसी चलाए हैं इसलिए आ रहा है? ये गर्मी की वजह से ही आ रहा होगा। अच्छा मैं साथ साथ साफ करता रहूंगा, बात पूरी करें। हाँ। तो बस वो यही होता है कि बस फ्रेश बनाना है, फ्रेश ऑनियर करना है। उस हिसाब से बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो कि प्रॉपर टाइम लेके आपको शूट करते हैं, लाइक सरमद खू सर, लाइक बाबर जावेद। अगर खुद सेट पे हो तो वो प्रॉपर आपको टाइम देंगे। बाबर जावेद सेट होते हैं, मेरा मतलब सेट पे होते हैं। हाँ सेट पे। ये अब तो ऑफ कोर्स उनका थोड़ा सा कम हो गया सेट पे आना जाना, बिकॉज माशाल्लाह एट अ टाइम 13-14 प्रोजेक्ट पे काम करी उनकी टीम, यू नो। लेकिन वो जब भी सेट पे होते हैं उन्होंने बड़े अच्छे प्लेस दिए पाकिस्तान को। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। उनके प्लेस तो मैंने सुना है कि चाइना में जो अकेडमीज हैं वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं बाकायदा कि एक अच्छा सीरियल ऐसा होता है, बहुत अच्छा सीरियल जो है वो भी ऐसा होता है ना। और कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो बनाते हैं तो वो पढ़ाते हैं कि देखो बेटा ये काम ना करना। आपने किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया? ऑफ कोर्स किया है। अक्सर तो ये होता है कि अक्सर मैं काम करने के बाद जो है वो डायरेक्टर के आपस में फड्डा हो गया प्रोड्यूसर से, तो फिर उस प्रोजेक्ट को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि एक्टर्स का बिहेव भी आपस में मुझे आप एक मिनट, आपका घर है लेकिन देखिए भाई, देखो यार जरा चाय बना के लेकर और शोर नहीं मचाओ जी। सॉरी। हाँ अच्छा, तो ये बताएं कि बुरे डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? इट्स अ हार्ड क्वेश्चन एक्चुअली। जब आप कोई क्वेश्चन पूछने लगे कि सुने जी इस लाइन के मायने क्या हैं, पिछले तो ये था सीन में, अब ये क्यों बोल रही है ऐसा, थोड़ी देर पहले अपने बाप से नफरत करती थी और अब आके अंदर रूम में कह रही है पापा पापा आई लव यू, व्हाई, अचानक से क्यों? तो इट्स लाइक पता नहीं, राइटर ने लिखा है तो कर दो। अच्छा लेकिन एक ज़माना देखिए, मैंने भी एक्टिंग में अपनी पाँव घुसाने की कोशिश की, उसमें मरीना खान का बहुत बड़ा हाथ है और अल्लाह का शुक्र है मेरे पाँव खींच के बाहर फेंकने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है।
ये क्या ये ज़रूरी नहीं होता कि जब हम प्ले शुरू करने जा रहे होते हैं, जब स्क्रिप्ट हमारे पास आता है, तो एक दफ़ा एटलीस्ट फॉर वंस, मुझे पता है सारे बहुत बिजी हो गए, इट्स अ कमर्शियल मार्केट आउट देयर, सारी टीम को साथ बैठ के एक दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए सो दैट वी ऑल अंडरस्टैंड द फील ऑफ द होल प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, आजकल तो एक्टर्स की डेट्स मिलना मुश्किल है। एक्ट्रेसेस की डेट मिल जाती है, डेट्स मेरा मतलब है फॉर द या डेफिनेटली। ओके, तो ये पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, तो ये वहां पर आगे पढ़ा जी, पेज नंबर 40 वो तो फिर जब आप सेट पे हैं, सारे एक्टर्स हैं, तो उसमें से आपने पढ़ लिया। वो भी होता है कि फ्लैग एक्टर फ्लाश शूटिंग से आ रहा है, फ्लैग एक्टर फ्लाश शूटिंग से आ रहा है, तो उसमें भी आपको कम टाइम मिलता है। फिर सीनियर एक्टर है तो कहता है भाई आई एम सीनियर और 10 बज गए हैं और आई एम लीविंग एंड मैं आपको क्यूज नहीं दे सकता, आपको नहीं बोलें खड़े होकर। ओके, नहीं वो ये मुझे एक दफ़ा रुबीना आप ही बता रही थी कि जो रुबीना आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करती हैं, व्हाइल एक्टिंग शी हेल्प्स यू आउट इन इट। मतलब रुबीना बॉडी लैंग्वेज, हाँ, डायलॉग्स डिलीवरी, कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन देना है, कौन सा डायलॉग गैर जरूरी है। रुबीना आप ही बहुत अच्छी है, मुझे मेकअप के बगैर ज़्यादा अच्छी लगती है। आप मेकअप के बगैर कह रही थी कि बगैर मेकअप? आप विद दोनों में, दोनों कह रही पर्सनालिटी। अच्छा, एक आर्टिस्ट, एक एक्टर की जो सही जो पहचान होती है वो उसकी डायलॉग डिलीवरी में है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर है, या डायरेक्टर उसको कितना पसंद करता है उसमें है? डिपेंड्स ऑन एंगल। अगर देखें, अगर आपका इतना शॉर्ट है तो डेफिनेटली आप जितने भी अपनी बॉडी को मूव कर लें तो वो नहीं पता चलेगा। मुझे आप आपका ज़्यादा फोकस डायलॉग डिलीवरी पे होता है। आप स्क्रीन को म्यूट करके देख लें, एक्टर यूं करता रहेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्क्रीन बंद करने से, आवाज़ खोलने से यू कैन फील इट। यानी आप कह रहे हैं कि पॉज कर दें जहाँ वो आर्टिस्ट अच्छा लग रहा है और सीन चल रहा है, लेकिन वो तस्वीर पॉज है, बोलने की आवाज आ रही है। मुझे अब समझ आया कि आप फील कर सकते हैं। वो बी फॉर यू होता है कि बीसीयू होता है जिसको वो कहते हैं? बीसीयू। अच्छा, उसमें वो मुझे अब समझ आया कि मैं बड़ा आर्टिस्ट क्यों नहीं बन सका। मैं बीसीयू में मेरी नाक की राइट लेफ्ट पे हो जाती है थोड़ी सी। when did you realize that you are not a bad actress? जब मुझे अभी भी मैं नहीं समझती कि मैं कोई अच्छी एक्ट्रेस हूँ। लोग तो समझते हैं ना, मैं अब क्या करूँ, देख रहे हैं ना। नहीं पता है, लोगों की भी आदत होती है जिसको कहते हैं ना यार ये बड़ा बुरा है, ये बड़ा बुरा है, और उससे जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं यार आप तो बहुत ही अच्छे हैं ना। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, दिस इज ट्रू। आप जिसको सबसे ज्यादा बुरा बोलते हैं, जब आपको मिलता है तो आप उसको सबसे ज्यादा आप ही प्यार कर रहे होते हैं ना। ये नेगेटिव वे में नहीं है, इट्स इन अ पॉजिटिव वे। एंड दूसरी बात यह है कि When I realized, I think मैं एक्टिंग कर सकती हूँ लेकिन अच्छी एक्ट्रेस हूँ नहीं हूँ, ये तो ये ऑडियंस बैठ के डिसाइड। ये आइडेंटिफिकेशन किधर हुई, पता कहाँ चला कि एक नीलम के अंदर एक आर्टिस्ट है? ये बाय बर्थ ये प्रॉब्लम था या स्कूल में जाने के बाद ये हुआ, या हादसाती तौर पे वन फाइन मॉर्निंग यू वेक अप हाय अल्लाह मैंने तो हुन पता चले मैंने अल्लाह मैंने क्यों बनाया सी? नहीं, मुझे बचपन से ही शौक था। मुझे नहीं था पता कि मैं मीडिया में आऊँगी नहीं आऊँगी, बिकॉज मेरी फैमिली खुद बड़ी स्ट्रिक्ट है और सब कुछ, तो आई वाज लाइक के पता नहीं, लेट्स सी, लेकिन मैं आ गई। आई थिंक तो आपको घर पे किसने सपोर्ट किया? अम्मी ने, अब्बू ने? अम्मी ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी बचपन से एक्ट्रेस बनने में नहीं, एक्ट्रेस बनने में तो मेरी खाला इंटरेस्टेड थी, बड़ी खाला। माशाल्लाह, खाला का नंबर दीजिएगा, हम उनका भी ब्रेक के दौरान हम उनको लाइन पे ले लेंगे। आर दे रियली प्राउड ऑफ यू? या रियली, हाँ, बहुत बहुत मजा आता है। सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपका? आपको क्या लगता है? पुप्पो आपकी, नानी अम्मा, साथ वाले कदूसी अंकल की जो थर्ड वाइफ है, हाँ, या आपकी स्कूल की प्रिंसिपल जिसमें आप दोबारा कभी गई नहीं, उनसे मैं बड़ी आर्टिस्ट हो गया, मैंने की लोड़ है? नहीं, मैंने कभी। आपकी मदर, आपकी खाला, हु इज द बिगेस्ट क्रिटिक? आई थिंक माय खाला। Your खाला, she watches all of your projects and tells you, सबसे बड़ी गलती उन्होंने आपकी। calls me के अच्छाई पे तो कॉल करती है, लेकिन जब कुछ बुरा लग जाए तो फिर तो फौरन से कॉल। तो फिर हर वक्त कॉल भी रहती होंगी वो तो आपके? क्या मतलब मैं बुरा करती रहती हूँ? आप बता रही है। अच्छा, तो ये जो अम्मी जो आते हुए तिल बता देती हैं नजर से बचाने के लिए, जाते हुए उतार, ये तो देखें, ये एक मैं क्या करूँ, ये मैंने खुद से नहीं बनाया। मैडम नूर जहां को पता था कि आप आने वाली हैं? ये तो मुझे भी नहीं था पता कि मैं उन्होंने एडवांस में गाना गा दिया, तेरे मुखड़े दा काला काला तेरे। अच्छा, तो मुंडे सियालकोटिया के लिए तो मुखड़े पे काले काले दिल तो बहुत सारे लोगों के हैं। नहीं, मुझे बताएं, आप मुझे 4 लोग बताएं, मैं वाटर कूलर आपको देता हूँ, ठीक है? अभी तो मुझे याद करना पड़ेगा, इतना लोगों के मुंह पे मेकअप होता है, कहाँ से अंदर से नजर आएंगे? तो लोग मेकअप करके तिल, मीरा का है, चले एक, और अभी थोड़ा सा टाइम सुबह सवेरे इतना प्रेशर ना डालें। सैयद नूर साहब, नन्ना साहब, रंगीला साहब, इनमें से किसी के मुंह पे तिल नहीं था। लेकिन ये बताएं, अच्छा ये डज इट हेल्प? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अल्लाह की तरफ से है तो है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि रिमूव करा दे, सर वाई? ऑफ कोर्स यू वाई। अच्छा, ये बताएं कि एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है?
आधे लोग तो ऐसे ही है ना मेरी तरह के, इसलिए मैंने कहा नहीं, पूछना बहुत मेरा सारे लोग पढ़े लिखे हैं। आप मुझे कौन बता- नहीं है, कौन नहीं आप है मुझे पढ़े बता लिखे? दें कितने लोगों ने पीएचडी की हुए सिवाय सरमुख यार खुर्शीद इससे के? कोई फर्क नहीं पड़ता, या यू नो आपका लर्निंग प्रोसेस कभी नहीं खत्म होता। आप एंड ऑफ द लाइफ पढ़ते हैं। बहुत सारे जाहिल लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे नहीं, हैं। मैंने मैं तो- मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं आउट ऑफ मीडिया भी मुझे बात कर बताएं रही हूँ। जाहिल कौन सा ऐसा है जो अच्छा काम कर रहा है? देखिए बहुत आप सारे लोग देखिए हैं प्लीज यार। पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बात करनी। पॉलिटिशियंस के बारे में बोलना भी नहीं चाहती हूँ, हाँ। you know, मैं तो मुझे नहीं पता पॉलिटिशियंस के बारे में, मुझे वैसे भी नहीं पता, मुझे तो लोगों आपको के नाम पता भी याद नहीं है है। रजिया कद्दूस जो है उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है आजकल? कौन से? पता नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा था, अगर आपको पता तो मेरी जान। अच्छा, पढ़े लिखे होने से क्या डायरेक्टर अच्छा हो जाता है? थिंकिंग पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। पढ़े लिखे होने Artist से की- आपकी हर चीज पे फर्क पड़ता है, आपके बैठने उठने खाने पीने आपकी डायरेक्शन हर चीज पे। एक्टर्स का भी फर्क पढ़ने पड़ता से है, उठने बैठने का क्या ताल्लुक है? पता चलता है ना आपके और फैमिली बैकग्राउंड का, आपके बात करने का, जब आप मुंह खोलते हैं तभी पता चल जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डायरेक्टर जो है अगर वो पीएच, अच्छा ये मैं ऑन अ सीरियस नोट बात कर रहा हूँ, दिमाग की बात है, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि आप कैसा काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा सीरियस बात है। देयर वाज टाइम, देयर वाज ओनली वन टेलीविजन चैनल, पाकिस्तान टेलीविजन। पीटीवी एक एकेडमी होता था। अगर आप उस जमाने में पीटीवी की बात करते थे तो जब आप, and these are the days when people would queue outside Pakistan television's offices to either look at their favorite stars or try their luck into it. आप किसी पुराने डायरेक्टर को ले लें, जहीर साहब को ले लें, आप इकबाल अंसारी को, आई मीन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नेम, अली रिजवीज को ले लें, शहजाद कलील, आई मीन ना सिर्फ ये कि वो डायरेक्टर्स होते थे मगर एक पूरा थॉट प्रोसेस होता था जो इवॉल्व करता था पढ़ने से, हिस्ट्री से, लिटरेचर से, आर्ट से, इंटरनेशनल एक्सपोजर से। तो ये जो आजकल के बच्चे हैं, क्या ये स्ट्रीट स्मार्ट होने से अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा, चले मेरा जो दिल करेगा पूछूंगा। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक विद आज विद अली सलमान एंड नीलम विदास। और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि अखलड़ी बदोबदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं।